ইউসুফ এসে মাইনরিটিদের বললো যে ভাইকে জেতাও, ভাই এসেছে, দাদাকে ভোট দিও না, এটা নিয়ে কি? तो उड़ा जरा बोले से बोले ऐसा प्रचार में थे, क्या करें। प्रचार के दौरान ये बहुत सारे कला अपनाए जाते हैं। तो दीदी की कला ये है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा जो बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र है 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए उनको भड़काने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हर बार तो दादा को देते बस भाई को दूँ। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन की वो मुझे वोट दिया, दुआ किया, मदद किया। और इसके साथ साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी खुद हिंदुओं को कहने लगे कि जिनको हम उम्मीदवार खड़ा किए हैं मुसलमानों के बीच टीएमसी और कांग्रेस में लड़ाई के चलते वो हार जाएगी, हिंदुओं आपके लिए बड़ी सुनहरा मौका है, आप बीजेपी को जिता दो। यही टीएमसी हिंदू की इलाके में जाकर यही कहा, क्योंकि उनका एक ही मकसद थे कि किसी हालत में अधीर चौधरी को हराना, और वो कामयाब हुई। नहीं तो एक पार्टी किसी को कहते हैं कि मुसलमान को वोट दो, हिंदू को वोट दिया और नहीं, और दूसरी तरफ हिंदू को कहते हैं कि मौका सुनहरा है, बीजेपी को जिता दो। ये सारे को जानकारी है ये। इसलिए पिछले चुनाव की मुकाबला इस चुनाव में, पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बीजेपी पार्टी की 2.5 गुना वोट इजाफा हुई है, और इसी के चलते मैं हार भी गए हैं। अगर पिछले जैसे हिंदुओं की वोट मेरे पास रहते तो मैं नहीं हारते। तो बस दीदी की खेल जीत गई, दीदी की जो कला सफल हो गई, और मैं क्या कह चाहता है। फिर भी मैं तो हारी, और हार को मैं स्वीकार किया। और मैं हमारे जो उम्मीदवार जीते हैं यूसुफ पठान जी, उनके लिए मेरा शुभकामना है, वो आगे बढ़ते रहे, लोगों को सेवा करे, बस। और क्या, मैं खुले तौर पर कितने बार कहते रहूं, बताइए आप लोग। बार बार एक ही सवाल मुझे ना पूछे तो बेहतर है। হ্যাঁ, দিল্লিতে বার্তাসর যাচ্ছি, কালকে সিডব্লিউসির মিটিंग আছে। हाँ, अरे दिल्ली से वार्ता क्यों नहीं आएंगे, मैं पार्टी के तो हूँ। कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जा रहा हूँ, इसलिए बुलाया गया दिल्ली से। मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर भी हूँ। साथ साथ कल खारगे साहब भी फ़ोन किए। ये मेरे साथ मेरे पार्टी की कोई दूर नहीं बनी। ये जो अफवाह फैला जा रहे हैं ये बेकार बात है। ये अनाप शनाप क्या आप बोलते हैं मुझे पता नहीं। कल खारगे साहब ने खुद फ़ोन किया था। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल दिल्ली वालों को कह दीजिए कि हमारे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मैं शामिल हो रहा हूँ। और क्या दादा, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा है कि केंद्र सरकार को अग्निवीर स्कीम के बारे में रिव्यू करना चाहिए, और कांग्रेस के भी यही स्टैंड है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पार्टी की स्टैंड यही है। राहुल गांधी जी शुरू के दिन से इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, आज से नहीं। जिस दिन अग्निवीर ये जो मतलब स्कीम चालू हुई है उसी दिन से राहुल गांधी इनके तो विरोध में लगे हुए हैं। और हमारे जो पार्टी का जो इश्तेहार, अगर इश्तेहार में आप देखोगे, गौर करोगे, तो ये पता चलेगी कि ये अग्निवीर स्कीम को सत्ता पे आने के तुरंत बाद हटाने के लिए हम लोग आम लोगों को जवाब दे चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। ये तो हमारे पार्टी की बराबर की स्टैंड है, कोई नई स्टैंड लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। दादा, चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि टीडीपी पार्टी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन जारी रहेगा।